हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और रात हो रखी है और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी एक घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे पास शेयर की है रवि नाम के एक लड़के ने, जो कि केवल 21 साल का था और वो गांव से शहर पढ़ाई अपनी करने के लिए गया हुआ था। पढ़ाई करने जाता है जब कोई कोई मतलब लड़का है लड़की हो तो वहां पर रिश्तेदारी में तो कोई नहीं रुकना चाहता है, आपको पता होगा। सारे लोग हॉस्टल या फिर रूम वगैरह किराए पर लेकर रहते हैं। तो यही था एक रवि के साथ, ऐसा ही हुआ था रवि के साथ। इसने मुझे ये कहानी सेंड की है। तो सबसे पहले मतलब घर से रवि जो था इंटर करने के बाद डी फार्मा करने के लिए शहर गया हुआ था। और डी फार्मा उसने सोचा डी फार्मा करने के बाद अपना कहीं काम वाम अस्पताल में हो जाएगा। इस काम से निकला और भाई साहब शहर में पहुंचा। घर वालों से बहुत ज्यादा जिद की, तब शहर वालों ने घर वालों ने बोला कि भाई जा और आराम से रहियो वहां पर। घर वालों ने कुछ पैसे वगैरह दिए और रवि जो था शहर गया, ट्रेन पकड़ी अपने गांव से और शहर पहुंच गया। और शहर पहुंचने के बाद उसे मतलब रात हो गई थी काफी ज्यादा। तो बहुत भटकते भटकते जो रूम वगैरह होते हैं वो सारे भर गए थे। मतलब पब्लिक जो थी पहले ही पहुंच चुकी थी, हॉस्टल के जो बच्चे वगैरह होते हैं वो पहले ही पहुंच गए थे और रवि जो था उसे रूम नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी उसे रूम कहीं नहीं मिला। वो एक चौराहे पर, जो शहर के अंदर जो चौराहे वगैरह होते हैं वहां पर जो पेड़ लगे हुए होते हैं वहीं पर बैठ गया। एक आदमी आया था और आदमी ने उससे बोला बेटा क्या बात है। तो रवि ऐसी बता रहा था कि मतलब अंकल दूर से आया हूँ, हॉस्टल नहीं मिल रहा है, कहीं भी रूम सारे खाली है, खाली कोई नहीं है कहीं भी तो मुझे रहने के लिए। तो अंकल ने बताया कि है मेरे पास, चलो आपको मैं दिला दूंगा। तो रवि ने बोला इससे बढ़िया क्या बात है, कम दाम पे, मतलब अंकल ने बोला कम दाम पे मिल जाएगा आपको। तो रवि ने बोला इससे क्या बढ़िया बात है भाई, कम दाम पे मिल रहा है। रवि अंकल के साथ ऑटो में बैठकर चला गया। अंकल काफी ज्यादा सुनसान मतलब जगह में रहते थे, उधर तो सुनसान था बहुत ज्यादा, इधर उधर कोई नजर नहीं आ रहा था। और बिल्डिंग थी बहुत पुरानी सी। अंकल ने वहां पर ले जाकर अपना ऑटो रोक दिया। अंकल ने बोला ये मेरी ही बिल्डिंग है, यहाँ पर तुम रह लो। अंकल को उसने बताया भाई कितने रुपए लोगे। तो अंकल ने बोला केवल 4,000 रुपए में आपका हो जाएगा महीने के हिसाब से, और बड़ा रूम था। तो रवि बिल्कुल खुशी खुशी रवि ने 4,000 रुपए दे दिए अंकल को और अंकल वहां से चले गए। रवि को बता दिया भाई दूसरी मंजिल पर आपको वहां जाना है और चाबी वगैरह पकड़ा दी। अब रवि जो था ऊपर पहुंचा और पहुंचने के बाद में उसने दरवाजा वगैरह खोला था, जाले वगैरह बहुत लगे हुए थे मकड़ियों के, तो उसने वो सब साफ किए। और साफ करने के बाद में अपना सामान वगैरह रखा था, थका हुआ बहुत था, सो गया। सोने के बाद आंख खुली तो रात के 2 बज गए थे। यहाँ से बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली कहानी शुरू होती है। जब रात के 2 बजे उसकी आंख खुलती है, थोड़ा डरा हुआ होता है, पीछे से रेलवे स्टेशन गया हुआ था। तो वहां से मतलब आंख जब उसकी खुली थी तो ट्रेन के हारन से खुली थी उसकी आंख, ट्रेन जा रही थी पीछे से और हारन बजा था ट्रेन का। तो वहां पर उसकी एकदम से आंख खुली तो उसने देखा, जाले से देखा तो भाई ट्रेन जा रही थी और सब सुनसान था, कोई भी नहीं था। स्टेशन पर ट्रेन रुकी भी नहीं थी। सुना जाता है स्टेशन पर वहां पर कोई ट्रेन रुकती भी नहीं थी काफी सालों से, आती थी और स्पीड पकड़ी और निकल गए वहां से। तो रवि ने ये देखा कि ट्रेन नहीं रुकी है, थोड़ा अचंभित हुआ और उसने सोचा हमें क्या। तो हो गया वही दोबारा सीन। रात के 3:10 पर कोई आता है और रवि का गेट खटखटाता है। रवि एकदम उठा, डर मतलब एक तो डरा हुआ है, बिल्कुल अकेला है पूरे रूम पर, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है, अकेला। वो मतलब बिल्कुल डर गया था, उसने गेट नहीं खोला और वैसे ही टपक के मतलब बिस्तर से और एक करवट ली और सो गया। फिर मतलब सोया नहीं था, लेट गया। फिर से किसी ने गेट खटखटाया, फिर अपने आप गेट को खुलने की आवाज आई, जैसे होता है ना किसी कोई खोलता है, एकदम से अपने आप जो है गेट खोलने की आवाज आती है। और रवि मतलब बहुत ज्यादा डर गया था। फिर रवि देखता है, मतलब बहुत ऐसे इस तरीके से ऐसे सोते हैं हम, थोड़ी सी आंख खोलते हैं, इस तरह से रवि जब देखता है तो कोई औरत जो कपड़े मतलब पूरा कपड़ा वगैरह ओढ़ी थी, मुंह दिख रहा था सिर्फ, और मुंह मतलब उसमें मुंह भी नहीं दिख रहा था, आती है और रवि के पास आकर खड़ी हो जाती है। भाई कितना ज्यादा डरा देने वाला सीन है यार। मतलब अगर कोई औरत, आप अकेले लेटे हो, अनजान औरत आएगी कमरे से, अपने आप खोलेगी गेट और गेट अंदर से लॉक है, पता नहीं कैसे आ गई, अंदर से लॉक है गेट और पता नहीं कैसे आ गई, और आकर आपका गेट जो है
करती है और आप मतलब एकदम से डर जाते हो और फिर अंदर भी आ जाती है। अंदर आने के बाद उसने जो है कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। इस तरह से कुछ पढ़ रही है, रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसने जो है वहां पर घंटी बजानी स्टार्ट कर दी। भाई ये सुनकर रवि जो है और ज्यादा डर गया था। घंटी बजाती रही कम से कम 10 मिनट। घंटी बजाने के बाद में वह औरत वहां से वापस गई। जाने के बाद गेट बंद हो गया अपने आप और औरत जो है वहां से चली गई। रवि एकदम से डरा हुआ था, पसीने में बिल्कुल कपड़े तर, और सो गया। तो रवि मतलब नींद नहीं आई थी। करीब 4 बजे थे, 4 बजे के टाइम उसे नींद आई थी। तो वो आँख खुली उसकी करीब 12 बजे। हॉस्टल का टाइम जो था वो निकल चुका था। उसने सोचा घर पर बता दूं क्या करूं क्या नहीं। फिर उसने सोचा अब फिर से शाम को लेटना होगा, पर वो खुशी थी एक कि हॉस्टल में आए हैं, बट वो जो है वैसे ही सो गया, वहीं पर सो गया था। और फिर अगले दिन रात में सेम टाइम 2 बजे थे और ट्रेन फिर निकल के गई। रवि को फिर जगा दिया। रवि ने टाइम देखा, 2 बज रहे और वो था तो फिर से सो गया। उसने सोचा आज नहीं होगा, क्या अब तक कल हो गया था, आज नहीं होगा कुछ। पर सेम 3:10 पर फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाता है और रवि फिर से मतलब एकदम से जग गया था और एकदम डर गया बिल्कुल। रवि बिल्कुल मतलब उसी तरह से कंबल में मतलब एकदम लेट गया था ओढ़ के अपने आप को कि कोई मुझे खींच ना ले एकदम से, ऐसा वैसा, मतलब आप समझ रहे होंगे। और फिर से वही हुआ कि गेट खटखटाया था एकदम, और गेट अपने आप जो था खुल गया। और वही औरत सेम वहीं पर आई फिर से और वही अपनी जंगल कुछ ना कुछ पढ़ने लगी। और पढ़ने के बाद फिर उसने घंटी बजानी स्टार्ट की थी। करीब 10 बजे तक घंटी बजाई उसने, मतलब 10 मिनट तक तकरीबन। और फिर वो जो थी वापस चली गई। फिर रवि मतलब सोया ही नहीं था। फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। रवि जल्दी से उठा, भाई तैयार हुआ, और तैयार भी नहीं हुआ, ऐसे ही बाहर जाके तैयार हुआ और वहां से निकल गया। अभी हॉस्टल मतलब कॉलेज में अपने, और पढ़ाई वगैरह की। अपने कुछ दोस्तों को बताया तो दोस्त बोल रहे थे अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही मन का वहम है, ये है वो है, दोस्त तो होती है भाई ऐसे। और रवि बहुत ज्यादा टेंशन में था। फिर रवि रवि ने सोचा आज फिर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। रवि गया फिर से वही सोने। तो यार अभी वहां पर जाके और फिर सेम वही टाइम 2 बजे पर ट्रेन निकली है और रवि को फिर नींद ही नहीं आई थी 3 बजे तक। तो उसने सोचा था अब देखता हूँ 3 बजे तक आता कौन है। फिर उसने 3 बजे तक ऐसे ही देखता रहा भाई, और 3 बजे सेम 3 बजे 3:10 पर वही औरत आई। इस बार में रवि ने जो था अंदर से लॉक लगा लिया था कि भाई आज नहीं खुलना है, बिल्कुल ताला मार दिया था। अब ताला मारने के बाद में अब वह औरत आई और वही गेट को खटखट करने लगी। नहीं खुल रहा है गेट, बहुत ज्यादा कर रही है लेकिन गेट नहीं खुल रहा है बिल्कुल भी। रवि सोच रहा था अब नहीं आ पाएगी अंदर। फिर अचानक से उसने बाहर से आवाज दी, हेलो। तो रवि खोलो ना, गेट खोलो, आ रही हूँ मैं अंदर, गेट खोलो। और भाई ये सुन के ना रवि की एकदम से मतलब पसीना बिल्कुल तर, रवि पसीने में और बहुत ज्यादा डर गया था। तभी फिर से बाहर से आवाज आती है, रवि गेट खोलो रवि, अंदर आऊंगी मैं, आप आ जाओ मेरे पास, खोलो गेट रवि। ये करने के बाद भाई रवि बिल्कुल से, और इतना करने के बाद वो और उसने गेट खटखटाया। उसके बाद जो है जैसे ही करीब ये 3:30 बजे तक करती रही थी और जैसे ही उसका जाने का टाइम हुआ अंदर नहीं आ पाई थी, मतलब बाहर से ही वो चली गई। और वही रवि को नींद नहीं आई तब से। और फिर रवि की आंख खुली सुबह जब नींद आ गई थी, मतलब 4 बजे के टाइम तकरीबन नींद आई थी। और जब रवि की आंख खुली तो उसने देखा भी बाहर, मतलब जो बाहर एक फैमिली रहती थी वो अब कोई नहीं है वहां पर। उसने सोचा था फिर से शाम होगी, कहीं वो अंदर ना आ जाए, ये है वो है। वो भागते हुए भागते भागते अपने बाबा के पास गया था। मतलब कहीं भी मंदिर वगैरह होगा, कहीं मंदिर होगा, तो वहां पर भागते हुए गया और बाबा को ये सारी बात बताई। अब बाबा ने पूछा था मतलब कि उस बिल्डिंग में कि आपको कौन छोड़ के आया था। तो उसने बोला था एक टुक टुक वाला आदमी जो थे, मतलब उनने उससे 4,000 रुपए लिए थे और उनने मुझे जो था वो रूम दिया था। और जब रवि इतना बोलता है तो बाबा एकदम से मतलब उसकी बात को सुनकर खड़े हुए बैठते हैं कि भाई उस बिल्डिंग में तुम पहुंच गए।
ये वो बिल्डिंग है जो आज से तकरीबन 16 साल पहले इसमें आग लग गई थी। मतलब आग लगने के कारण जो पीछे का मतलब वो था, वहां पर जो ट्रेन टकराई थी, ट्रेन में आग लगने के कारण आगे की जो 2 बिल्डिंग वगैरह थी, ये भी बिल्डिंगें वगैरह मतलब अपनी नष्ट हो गई। मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर जो लोग थे वो भी काफी लोग मारे गए, और जो टुक टुक वाला था वो मतलब कुछ पैसेंजर्स को वहां पर छोड़ने आया था, वो भी वहां पर मारा गया था। तो उन सभी को उस बिल्डिंग के अंदर जलाया गया था। मतलब जो मर गए थे उनको जलाया गया था। तो आज भी उनकी आत्मा उस जगह पर भटकती है। तो रवि भाई इतना सुन के एकदम से सुनने रह गया था भाई कि मतलब मैं 3 साल मतलब 3 दिनों से मैं आत्माओं के मतलब इतने खतरनाक से रूम में रह रहा हूँ और उसमें कोई नहीं रह रहा था। तो उसने बोला था मतलब बाबा जी जो अंकल पड़ोस में मेरे रहते थे वो कौन थे? तो बाबा ने बोला कि भाई वो कोई नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हारा वहम था, और वो भी खाली पड़ा है काफी दिनों से, और हो सकता है उन अंकल की भी वहीं पर मौत हुई हो जो आपको दिख रहे थे वहां पर। ये सुनकर भाई साहब रवि, उसने सब छोड़ दिए, कपड़े उपड़े उसमें ही है भाई हॉस्टल में। तो बाबा ने बोला कपड़े उपड़े आप अपने निकाल लेना, बट मैं पापा अपने चेला चपाटी जो भी थे साथ में गए थे वहां पर, और वहां पर कुछ पढ़ने लगे, और कपड़े वगैरह उसने अपने निकाले जल्दी जल्दी, पब्लिक को लेकर गए थे साथ में, और सारे लोग भी बाहर आ गए। और तब रवि की जान बच गई, वरना बाबा बोल रहे थे कि अगर तुम उस दिन और उसके मतलब लपेट में आ जाते तो वहां पर वो लड़की जो थी, वो कोई लड़की नहीं थी, मतलब वो एक काला जादू करने वाली थी जिसकी साथ में मौत हुई थी, और वो आपके ऊपर काला जादू कर रही थी। उसे वो आपको अपने बस में करना चाह रही थी ताकि तुम्हें वो ले जा सके। और भाई ये मतलब मुझे बताते हुए देखो डर लग रहा है, क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा डरावनी है, ये क्रीपी है, एकदम से खतरनाक है। और ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। तभी रवि जो है लगातार स्कूल जाने लगा था, और और दूसरा हॉस्टल देख लिया भाई मंदिर के पास। भाई बाबा ने हॉस्टल मतलब उसको दिलवा दिया था रूम, तो वो मंदिर में रोज ने पूजा की और स्कूल जाने लगा था। तब से भाई वो रवि आज भी डरता है उस घटना को सुनने के बाद। तो मुझे उसने मुझे इंस्टाग्राम पर ये घटना शेयर की थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और डरे होंगे आप तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।